नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। भाईंदर पश्चिम के मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो मुख्य इमारत है उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर क्रॉस गार्डन नामक एक इलाका है। उस इलाके से आज बाप अपने बेटे को कंप्यूटर दिलाने के लिए जा रहा था मोटरसाइकिल से। किस्मत ने उसके साथ में ऐसा खेल खेला है कि बाप अपने बेटे को अब कभी ज़िंदगी में कंप्यूटर नहीं दिला पाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाईंदर पश्चिम के एक दुखद घटना की, जहाँ पर आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका का वृक्ष प्राधिकरण विभाग और मीरा भाईंदर महानगर पालिका का हेल्थ डिपार्टमेंट, इन दोनों की लापरवाही के चलते, इनकी नाकामी के चलते एक बाप की मौत हो गई है। मैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी से कहना चाहूँगा कि पहले उस पेड़ की टहनी पर कैमरा जूम करके हमारे दर्शकों को दिखाए कि ये वही पेड़ की टहनी का हिस्सा है जो यहाँ से हटा लिया गया है, और ये वो पेड़ है जिसका हिस्सा आज नीचे गिरा। उस टहनी से बाप और बेटा मोटरसाइकिल से जा रहे थे, दोनों का टाइमिंग मैच हुआ और बाप बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ। बेटे ने किसी तरह ज़ख्मी हालत में अपने बाप को ऑटो रिक्शा में ले जाकर टेम्बा अस्पताल में एडमिट करने की कोशिश की, इलाज की कोशिश की, लेकिन टेम्बा अस्पताल में बैठे जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने उस ज़ख्मी बाप को भेज दिया वापस इंदिरा गांधी अस्पताल में। इंदिरा गांधी अस्पताल में बैठे जो डॉक्टर थे उनकी भी यहाँ पर लापरवाही है कि उन्होंने दोबारा टेम्बा अस्पताल में उन्हें भेज दिया। शायद तब तक वो दम तोड़ चुके हो गए। पूरी जो घटना है, इस घटना में मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो आरोग्य विभाग है उनकी लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ में ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका का वृक्ष प्राधिकरण और पर्यावरण विभाग की भी यहाँ पर चतुराई और चालाकी आपको देखने को मिलेगी कि उन्होंने कुछ घंटे के भीतर ही जो टहनी का हिस्सा यहाँ पर जो गिरा हुआ था, जो पेड़ की जो डाली गिरी थी जिसके चलते मौत हो चुकी है, उस डाली को, उस टहनी को जगह से हटा दिया है। घटना स्थल से मोटरसाइकिल को भी हटा दिया है ताकि उनकी नाकामी, उनकी लापरवाही जग जाहिर ना हो। आइए हम उस बेटे के पास में आपको ले चलते हैं जिसने अपना बाप खोया है। क्या कहना है उसका, किस तरह की ये घटना हुई थी और टेम्बा अस्पताल ने भी यहाँ पर कैसी लापरवाही बरती है, उसके साथ में हम आपको सुनाते हैं। हम लोग जा रहे थे सिर्फ पीसी लाने के लिए। हम लोग पीसी लाने के लिए जा रहे थे। क्रॉस गार्डन के बाद डायरेक्ट आके पेड़ मेरे पापा के ऊपर डायरेक्ट गिरा। क्या नाम था आपके पापा का? जगराम। क्या करते थे आपके पापा? टोपी। अभी क्या आपके पापा की क्या हालत है? मेरे को नहीं मालूम। आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हो। कितने मेंबर है घर में? 6। कमाने वाला कौन था? पप्पा। तो आपके पापा ही थे। आपको कहाँ कहाँ पर चोट लगी है? आपका ट्रीटमेंट नहीं किया अभी तक हॉस्पिटल में? बेटा रखा है। बोलते दूसरे हॉस्पिटल में जाओ। कौन बोलता है ऐसा? इस हॉस्पिटल वाले बोलते हैं। तो आप गए नहीं फिर दूसरे हॉस्पिटल में? कब से बैठे हो आप यहाँ पर? 12:30 बजे से 11 के 12 बजे के बीच में। क्या हादसा हुआ है आज आपके भाई के साथ? सुबह निकले तो क्रॉस गार्डन के बाद झाड़ का टहनी गिरा है। कितने बजे की ये घटना? ये है 10 बजे के लगभग। 10 बजे के आसपास। तो क्या स्थिति क्या है आपके भाई की? जिंदा है या ऑफ हो गए? यहाँ पर उनका बेटा जो है वो भी जख्मी हालत में है। हाँ, उनको भी लगा। नहीं हुआ? उनको नहीं हुआ, उनको भी लगा। क्या आप कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार से, मनपा प्रशासन से कि ये किसी की लापरवाही तो नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी मानवता के बिहाफ में जाके महानगर पालिका को उनको कंपनसेशन देना चाहिए? करेंगे तो अच्छा है सर। क्या करते थे आपके भाई? पीओपी का काम करते थे। फैमिली में कितने मेंबर उनके? उनका 2 लड़की है और 2 लड़के हैं। कुल 6 लोग हैं। हाँ। कमाने वाले कौन कौन थे? अकेला। ये जो जगत राम जिनका भी देहांत हुआ है, कैसे आदमी थे वो, आप उन्हें कैसे जानते थे?
वो हम लोग का पीओपी का काम करता था हमेशा, जो भी काम रहता था काम बहुत अच्छे से करता था, आदमी बहुत सही था। उनका स्वभाव कैसा था और स्वभाव कितने सालों एकदम- से आपकी वो पहचान थी? हम लोग का 18 से 20 साल का पहचान है। स्वभाव कैसा था उनका? स्वभाव एकदम शांत था, कोई चीज़ का जिक नहीं, कुछ नहीं। आज ये जो हादसा हुआ है इस बारे में क्या जानते हैं आप? कैसे ये हादसा हुआ, आपको कैसे पता चला? वो मुझे अभी मेरा आदमी यहाँ पे काम चालू है ऊपर, उन्होंने फ़ोन किया कि लक्ष्मण भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया, ऊपर से डाली गिरा, उसके ऊपर ही गिर पड़ा सीधा। बोले वो जगह पे एक्सपायर हुए। जगत राम अकेले इंसान थे जो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। सारे परिजन आज उनके घर वालों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले का दोषी वृक्ष प्राधिकरण तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए, लापरवाही छुपाने के लिए उस घटना स्थल से पेड़ की टहनी को हटा दिया। जिसका पीछे क्या राज हो सकता है ये तो वही बता पाएंगे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका से सटे हुए इस 100 मीटर की दूरी पर जो घटना घटी है, उस घटना में न केवल वृक्ष प्राधिकरण ने अपनी नाकामी छुपाई है, सबूत मिटाने की कोशिश की है, बल्कि महानगर पालिका का जो आरोग्य विभाग है उसने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है कि जिस वक्त ज़ख्मी हालत में जगत राम को टेम्बा अस्पताल में बेटे ने लेके गया था, उसी दौरान अगर उनका प्राथमिक उपचार किया जाता या उन्हें सजेस्ट किया जाता कि इनकी हालत गंभीर है, कोई बड़े अस्पताल में लेके जाए तो ठीक होता। लेकिन टेम्बा अस्पताल ने इंदिरा गांधी अस्पताल जो मीरा रोड में है वहाँ पर भेजा। मीरा रोड अस्पताल पर भी परिजनों ने आरोप लगाया है कि वहाँ पे उन्हें प्राथमिक उपचार नहीं किया गया, उन्हें दोबारा टेम्बा अस्पताल में भेजा गया। इस दौरान जगत राम कब दम तोड़ चुके थे ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटनाक्रम में हेल्थ डिपार्टमेंट और वृक्ष प्राधिकरण डिपार्टमेंट ने जो अपने किरदार निभाए है, जो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उससे तो साफ पता चलता है कि इन अधिकारियों को या इन विभाग के जो प्रमुख हैं उन्हें इस पूरे मामले में कहीं पर भी गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर सतर्कता दिखाते हुए, जागरूकता दिखाते हुए और इंसानियत दिखाते हुए इन दोनों विभागों ने अगर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई होती तो जगत राम आज शायद इस दुनिया में ज़िंदा रहते। नए आयुक्त दिलीप ढोले से हम उम्मीद करते हैं, हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाए कि यहाँ पर किसकी लापरवाही है और साथ में ही महानगर पालिका उस मृतक जगत राम को कंपनसेशन दे, उन्हें आर्थिक मदद दे ताकि उसके घर वालों का गुजारा हो सके। करोड़ों रुपया महानगर पालिका विकास के नाम पर बहाती है, खर्च करती है। ऐसे जब हादसे होते हैं जिसमें ना तो महानगर पालिका दोषी है, ना ही वो व्यक्ति दोषी है कि वो उस रास्ते से जा रहा था, लेकिन जो कोइंसिडेंट, जो इत्तेफाक, जो ऐसे अचानक होने वाले जो हादसे होते हैं वहाँ पर मनपा की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे शहर के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि उस मृतक व्यक्ति को, घर वालों को आर्थिक लाभ दे सके, उन्हें कंपनसेशन दे सके। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।